हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम आप लोगों को आपकी रेलवे की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन कराएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्यतकों का योग 1/2 है तो उनमें से एक संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है हमारा 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है हमारा 4। अब देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अब हमारा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्यतकों का योग 1/2 है तो उनमें से एक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें क्या दिया है कि दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना हमारे पास दो संख्या हैं, माना संख्याएं x तथा y हैं। हमारे पास दो संख्या, हमने दोनों को x y मान लिया है। अब हमारे पास क्या है कि x + y = 9 और उसके बाद दे रखा है x बट्टे 1/2, यानी कि इनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम क्या होता है कि हम इनको पलट देते हैं। तो 1/x + 1/y = हमें दिया है 1/2। हम इसका एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा xy, y + x बराबर 1/2। y + x की वैल्यू 9 है, हम यहाँ से रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9/x × y = 1/2। यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा xy बराबर 18। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से देखना है कि हमारे पास इस तरीके के फैक्टर में कोई संख्या आनी चाहिए कि अगर उन दोनों को जोड़ें तो हमारा 9 आए और अगर उनका गुणा करें तो हमारा 18 आए। तो देखिए, हम जब गुणनखंड सीखते हैं तो उस समय हम देखते हैं तो हमारे पास संख्या हो जाएंगे, यानी कि गुणा करें तो हमारा 18 आना चाहिए और जोड़ते हैं तो 9 आना चाहिए। तो हमने लिया 6 3 18, 6 और 3 का जब गुणा करते हैं तो 18 और 6 में जब 3 को जोड़ते हैं तो आता है हमारा 9। इसका मतलब ये है कि हमारी संख्या या तो 6 होगी या फिर 3 होगी। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सी संख्या मिल रही है। तो हमारी 6 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन हमारा रेलवे की परीक्षा ग्रुप डी में पूछा गया था 17 सितंबर 2018 को जो एग्जाम हुआ था उसमें। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा रेलवे में ही पूछा गया है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर बताओ। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 82, 83, 84 एंड 86। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कौन सी होती हैं। तो हम जानते हैं कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी, हमें अभाज्य संख्या चाहिए, अभाज्य संख्या। तो देखिए, हम जानते हैं 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, लेकिन 99 जो है वो हमारी भाज्य संख्या है क्योंकि 3 से कट जाती है। इससे पहले हम देखते हैं 98 भी हमारी भाज्य संख्या है। अब इसके बाद हम लेते हैं 97। अब 97 जो हमारी संख्या है वो अभाज्य है, तो हमारे पास 97 आ जाएगा 2 अंक की सबसे बड़ी और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी 10 होती है। हमें अभाज्य संख्या लेनी है तो हमारी 11 हो जाएगी, क्योंकि 11 सबसे पहली संख्या है 2 अंक की जो किसी से भी नहीं कटती। अब हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर चाहिए, तो हमारा अंतर आ गया 97 - 7। तो जब हम इसमें से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 86। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का हमें योग चाहिए। तो देखिए, 1 से 10 तक की या एनीवे कोई भी हमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6, n + 1 2n + 1/6। अब हमें कितनी संख्याओं का चाहिए, 10 का। तो यहाँ पे हम क्या करें, 10 लगा दें। तो 10 + 1 और 2 × 10
प्लस 1/6, हमारा ये आ जाएगा 10, 10 और 1 11, और इधर हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21, 21/6। हम इसको काट लेते हैं, 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से इसको काट लेंगे, हमारा 5 बार कटेगा। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 7 35, 35 में हमें 11 से गुणा करना है, 11 पन्ना 55, हासिल 5, 11 33 और 5 38, यानी कि हमारी जो संख्या है वो हो जाएगी 38। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास था 384, 285, 385, तो हमारा यही ऑप्शन मिल गया। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4744 लोगों में 4744 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 1,49,250 रुपये में कम से कम कितने रुपए और मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 2,448, 2,558, 2,568 और इनमें से कोई नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास मनुष्यों की जो संख्या है वो है 4,744। हमारे पास रुपए हैं 1,49,250। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमें कब बराबर बांटना होता है तो हमेशा डिवाइड कर देते हैं, तो हम इसमें भाग करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले भाग कितनी बार चला जाएगा हमारा। सबसे पहले हमारा भाग जा रहा है 3 बार, और 3 बार जब हम इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 चौक 12 13 14। अब हमें इसको घटाना है, घटा के हमारा आ गया 3 9, यहाँ 8 बचा 6, यानी कि हमारे पास बचा 0 को हमने उतार लिया। अब भाग हमारा सिर्फ एक बार जा रहा है, तो आ जाएगा 47 44। देखते हैं रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 6 8, यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 2186 शेषफल है। अब हमें क्या करना है कि इन रुपयों में से यानी कि 44 इन 2186 को हमें घटा देना है, और हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितने धन की हमें और ज़रूरत है। 8 5 5 2, यानी कि हमें 2558 रुपये की और आवश्यकता होगी। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन है बी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। क्लियर बच्चों।